एक नई रिपोर्ट आई है जो कहती है कि कुछ दशकों बाद भारत और दुनिया की बढ़ती आबादी पर ब्रेक लग जाएगा। इसके बाद आबादी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होने लगेगी। इसकी वजह ग्रोथ रेट में कमी भी हो सकती है और गर्भ निरोधक के तरीकों के इस्तेमाल से ऐसा होगा। मौसम भी कहर ढाएगा और बहुत हद तक बूढ़ी आबादी तब तक बूढ़ी हो चुकी होगी। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं दुनिया में बढ़ती आबादी और जनसंख्या कब कम होने लगेगी और इसकी वजह क्या होगी। तो बने रहें इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस समय दुनिया की आबादी 7.8 अरब मानी जा रही है। ये रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2064 तक दुनिया की आबादी और बढ़कर 9.7 अरब हो जाएगी, लेकिन इसके बाद ये गिरने लगेगी और वर्ष 2100 में दुनिया की आबादी गिरकर 8.79 अरब हो जाएगी। वर्ष 2064 आने में अभी 53 साल बाकी हैं, लेकिन ये पक्का है कि यही वो समय होगा कि जब दुनिया की आबादी का ये उत्तम बिंदु होगा। फिर आबादी कम होने की कई वजह होंगी, जिनमें कम जन्म दर और बूढ़ी होती बहुसंख्य आबादी शामिल है। कम से कम 23 देशों में ऐसा होगा, जिनमें जापान, थाईलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और साउथ कोरिया और दूसरे देश शामिल होंगे। इनके आबादी में 50% तक गिरावट आ जाएगी। चीन इस समय सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। वहाँ की आबादी 2017 में 1.4 अरब थी, लेकिन 2100 तक आधी गिरकर 73.2 करोड़ के आसपास रह जाएगी। हालांकि ये रिपोर्ट कहती है कि बेशक कुछ देशों में आबादी गिरेगी और इसका असर दुनिया की जनसंख्या पर पड़ेगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होंगी जहां आबादी बढ़ेगी। मसलन उत्तर अफ्रीका, मध्य पूर्व सहारा अफ्रीका, यहाँ की आबादी मौजूदा समय में 1.03 अरब से बढ़कर 3.07 अरब हो सकती है। अध्ययन बताता है कि भारत में भी आबादी घटने लगेगी। फिलहाल 1.4 अरब के पास है, जो 2100 तक गिरकर 1.09 अरब हो जाएगी। दुनिया में पिछली बार आबादी में कमी आई थी वो समय 14वीं सदी का था। उसकी वजह प्लेग था। ये अध्ययन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मिट्री एंड इवोल्यूशन के ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर स्टेन एमली वॉलसेट की अगुवाई में हुआ। उनका कहना है कि अगर हमारा अनुमान सही हुआ तो आबादी गिरने की वजह प्रजनन क्षमता में आई कमी होगी, कोई महामारी नहीं। रिपोर्ट कहती है कि गर्ल एजुकेशन और बेहतर होने से गर्भ रोकने के तरीके बढ़ेंगे और इससे प्रजनन क्षमता और आबादी दोनों घटेगी और वर्ष 2017 में प्रजनन क्षमता की दर 2.37 थी, जो 2100 में 1.6 रह जाएगी। वैसे दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट मिशियो काकू ने एक किताब फिजिक्स ऑफ फ्यूचर द इन्वेंट्स दैट विल ट्रांसफर आवर लाइफ में इस बारे में भरपूर तरीके से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि वैसे मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 2030 तक जिस तरह मौसम करवट लेगा वो मानव प्रजाति के लिए सहारक साबित होगा। गर्मी बढ़ने लगेगी, पानी की कमी के साथ हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अनुमान है कि हमारी आबादी में से 100 करोड़ तक की कमी आ सकती है। हालांकि कुछ और वैज्ञानिकों का मत अलग है। उनका कहना है कि आबादी पर रोक मौसम के कहीं ज्यादा ग्रोथ रेट से कमी आने से होगी, क्योंकि हम ज्यादातर काम मशीनों से करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग व प्रकृति से दूर होते जाएंगे। लिहाजा अधिकाई नई बीमारियों की लपेट में आएंगे और मशीनें हमें आराम तलब कर देंगी। इससे हमारी मांसपेशियों में मजबूती खत्म हो जाएगी और हम कमजोर होते जाएंगे। बेशक चिकित्सक और प्रौद्योगिक और एंटीबायोटिक के विकास से शरीर के प्रति रक्षा प्रणाली पर नकारात्मक असर ज़्यादा हो सकता है। मशहूर साइंटिस्ट मिशियो काकू ने एक किताब में यह भी कहा है कि दूसरे ग्रहों और अंतरिक्ष पर कॉलोनियों बनाने की योजना शुरू होगी। किसी नए सौर ग्रह का पता भी लग सकता है। हालांकि अंतरिक्ष की उड़ानें बहुत सामान्य हो जाएंगी, चूँकि प्राकृतिक ऊर्जा के संसाधनों के खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लिहाजा वैकल्पिक ऊर्जा के लिए सूर्य के विकिरण और अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों पर खोज की मुहिम को रूप दिया जाएगा। तमाम देशों के बीच इन बातों को लेकर एक नया मंच बन जाएगा। आबादी बढ़ने की बजाय घटेगी। इसकी वजह ग्रोथ रेट में कमी के अलावा मशीनों और इंटरनेट आधारित जीवन पर आश्रित हो जाने के कारण प्रजनन ताकत में कमी आना हो सकता है। पुरानी परंपराओं को सहेजने की नाकाम कोशिश जारी रहेगी और पुरानी जीवन शैली और विकास संग्रहालय की वस्तु बनेंगे। ये थी वो वजह जो जनसंख्या में कमी लाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।